अभी अभी रशिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बल्कि ये खबर दोपहर से ही कई सारे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल, मीडिया पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल पे चल रही थी। और वो ये कि रशिया के अंदर अचानक से एक फुल ब्लोन सिविल वॉर की कंडीशन, यानी गृह युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। और उसका प्रमुख कारण है यूक्रेन वॉर। जो यूक्रेन के अंदर युद्ध छेड़ा हुआ था रशिया ने, उसके कारण अब हालात ऐसा हो गया है कि रशिया के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल यानी कि 2022 के फरवरी महीने में 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, ये कह के कि यूक्रेन रशिया का पार्ट है और इसे हम पूरी तरह से कब्जा करके रशिया के अंदर मिला लेंगे। लेकिन शुरू के 10 दिन तो रशिया की एडवांस बहुत तेज़ रही। ऐसा लगा कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पे बहुत जल्दी कब्जा कर लेगी। लेकिन ठीक कीव के आसपास पहुंच के अचानक से फिर जैसे ही जो वेस्टर्न पावर है, पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग जब यूक्रेन के पीछे आ गए, जो 15 दिन 20 दिन उन्हें लगा होगा मदद पहुंचाने में, जैसे ही वो मदद पहुंचनी शुरू हुई, अचानक रशिया के आगे बढ़ने की रफ्तार रुक गई। और कीव के आसपास 1-1.5 महीने लड़ाई चलने के बाद फिर लगातार नुकसान बढ़ता गया रशियन फोर्सेस का, और वो पीछे हटते गए। और अंत में जो है उसके कब्जा किए हुए कई सारे एरिया को यूक्रेन ने छुड़ा लिया। और लास्ट में पिछले 7-8 महीने से बॉर्डर पे ही जो है लड़ाई चल रही है। रशिया 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और जैसा कि आप सबने देखा होगा कि रशिया की जो रेगुलर आर्मी है, जो उसकी फ़ौज है, रेगुलर ट्रूप्स है, जब वो हारने लगी, लोग कम पड़ने लगे, तो कुछ लोगों को ज़बरदस्ती रशिया ने पिछले साल दिसंबर, जनवरी, नवंबर के महीने में फ़ौज में भर्ती किया और उन्हें भेज दिया बॉर्डर पे। 15-20 हज़ार लोग उसमें ही मारे गए। उससे भी अगर लोग कम पड़े तो रशिया ने जो वहाँ के कैदी हैं, जेलों में जो अपराधी भरे हुए हैं, उन्हें आज़ाद कर दिया गया कि जो यूक्रेन जाके लड़ेगा उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। जब उससे भी काम नहीं चला तो वहाँ की एक वैगनर आर्मी, ये एक अजीब सा एक ग्रुप है रशिया में। कहते हैं कि ये भाड़े के सैनिकों का एक पूरा संगठन है, मर्सिनरी आर्मी इसे कहते हैं। तो पुतिन ने इनकी भी सहायता ली है रशिया को यूक्रेन में लड़ाने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी सेना वहाँ थक गई थी, नहीं लड़ पा रही थी, हार के पीछे हट रही थी, नुकसान हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख से ऊपर रशिया के सैनिक मर चुके थे इस लड़ाई में। तो फिर पुतिन ने उस वैगनर ग्रुप का मदद लिया, यानी कि वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिकों को यूक्रेन में उतारा गया। और वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, जो उसके हेड हैं, प्रिजनोव, ये जो आप स्क्रीन पे पुतिन के साथ जो चेहरा देख रहे हैं, ये है उसके बॉस। अब सोचिए, पूरा एक देश भाड़े के सैनिकों की मदद ले रहा हो तो क्या हालत है रशियन गवर्नमेंट की और रशिया के रेगुलर आर्मी की। अब अचानक से आज ये खबर आई है कि प्रिजनोव, जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, ये पुतिन के खिलाफ हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि पुतिन ने रशिया को युद्ध में झोंक दिया और हम इसका बदला लेंगे और पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और हम मॉस्को पर कब्जा करने जा रहे हैं। और ये अचानक, पता नहीं, खबर तो आज ही आई है, पहले भी चल रहा होगा। ये हुआ कैसे, ये भी किसी के समझ में नहीं आ रहा। और इस समय पुतिन को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। अगर वो मॉस्को बचा ले, यहाँ तक कि कहा जाए कि खुद को बचा ले, तो बड़ी बात होगी। जिस ढंग से ये फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं वैगनर आर्मी की, इसके लिए अब पुतिन के अपने फौजी तो पहले से कमज़ोर थे। अब उन्होंने एक चेचनिया आर्मी है, चेचनिया जो एक प्रांत हुआ करता था रूस का, पहले वो रूस के खिलाफ बगावत पर उतर आया था, बाद में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया, मतलब अपनी फ़ौज भेज के। आज से 20 साल पहले की बात है। उसके बाद जो चेचनिया की जो एक वहाँ की फौजी संगठन है, फ्रेंड्स ऑफ चेचनिया या कुछ ऐसा नाम है, वो भी एक तरह भाड़े के सैनिकों का ग्रुप है। अब आजकल वो पुतिन के काफ़ी नज़दीकी हैं और उन्होंने भी यूक्रेन में पुतिन की मदद की थी। अब पुतिन उनके सहारे हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि हम वैगनर ग्रुप से आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब इनकी अपनी मेन फोर्स रेगुलर ट्रूप्स हार रही है तो चेचनिया की आर्मी, या जो चेचनिया के भाड़े के सैनिक है कादिरोव, जो कि बहुत घनिष्ठ और नज़दीक दोस्त माने जाते हैं पुतिन के, वो उन्हें बचाने के लिए आगे आ रहा है अपने दोस्त पुतिन को। तो ये अचानक ये हुआ कैसे, इसके पीछे देखिए ये भी संभव है कि जो वेस्टर्न कंट्री है, उन्होंने सोचा होगा कि इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करने का एक तरीका है कि पुतिन को जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये आदमी बिना मतलब का इस लड़ाई को लंबा खींचे जा रहा है। और अगर किसी तरह तख्ता पलट हो जाए, पुतिन सत्ता से हट जाए, मारे जाए, तो युद्ध जल्दी समाप्त हो सकता है।
और अभी हालात ये है कि जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, जो रेबल हैं, वो मॉस्को से सिर्फ 300 मील यानी लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण की तरफ वो पहुंच चुके हैं। रोस्टोव शहर पे पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, येलत शहर पे उनका कब्जा हो चुका है और वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ, जो कि राजधानी है रशिया की। और कहा जाता है कि इस समय वो लगभग 500 किलोमीटर दूर है, दक्षिण की तरफ है वो। और जो है, जो रशिया की 3 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, Mi-35 और Mi-8 या Mi-15 जो हेलीकॉप्टर है। और इस तरह के सिर्फ 15-20 हेलीकॉप्टर अभी हैं रशिया के पास। तो उन हेलीकॉप्टर से जो है वो बढ़ती हुई वैगनर आर्मी के ऊपर फायर किया जा रहा है जहाँ तहाँ, ताकि वो मॉस्को की तरफ ना बढ़ सके। लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद भी रशिया की वैगनर आर्मी की एडवांसेस जारी है मॉस्को की तरफ। और ये इतनी मजबूत इसलिए ऐसा लगता है कि देखिए, जो वैगनर ग्रुप है वो भाड़े के सैनिकों का एक जमावड़ा है, यानी कि वो भाड़े के फौजी हैं। पैसा दे के पुतिन उनसे लड़वा रहे थे। तो हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन्होंने ज़्यादा पैसा दे दिया हो कि भाई तुम पुतिन को ही ख़त्म करो, ताकि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। तो अगर वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड आ गए हैं वैगनर ग्रुप के पीछे और उन्होंने ज़्यादा पैसा दे के वैगनर ग्रुप को अपनी तरफ मिला लिया, ख़रीद लिया है, तब पुतिन की हार तय है। क्योंकि पुतिन वैसे यूक्रेन से ही नहीं लड़ पा रहे थे जब पश्चिमी देशों का सहायता था यूक्रेन को। तो अब अगर वैगनर ग्रुप को भी मदद देने लगे और वैगनर ग्रुप भी खिलाफ हो गया पुतिन के, तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन से ज़्यादा जो है पुतिन बच पाएंगे। मॉस्को पे कब्ज़ा तय है और उसके बाद पुतिन का कुछ भी हो सके वो मारे भी जाएं इस तख्तापलट में। क्योंकि जो पश्चिमी देश है वो कभी नहीं चाहे कि ये आदमी रहे और फिर से इस लड़ाई को छेड़े और यूक्रेन वाली लड़ाई और आगे चले। इस यूक्रेन वाली लड़ाई को जल्दी ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि पुतिन को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए अचानक ये वैगनर ग्रुप इतना मजबूत हो गया है। शायद हो सकता है ये इसने हाथ मिला लिया हो पश्चिमी ताकतों के साथ। तो देखिए, जो भी होता है, एक बहुत तेज़ी से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। कल सुबह तक कुछ और नया समाचार आ जाए, हो सके ये मॉस्को कहीं और आसपास आ जाए, लड़ाई तेज़ हो जाए, पूरी तरह से सिविल वॉर भड़क जाए। वहाँ जो शहरों के मेयर हैं रशिया में, वो लोगों से कह रहे हैं घरों से बाहर नहीं निकले। कई सारे शहर से लोगों का पलायन शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग सुरक्षित जगहों पर जाना चाह रहे हैं। तो इस समय रशिया के हालात ठीक नहीं हैं। और टर्की ने इस बीच रशिया का सपोर्ट देने का वादा किया है, लेकिन वो क्या कर पाते हैं ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ हो पाएगा। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बातें नहीं पुराने में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।